ऊटपटांग हरकतें करना चीन की पुरानी आदतों में शुमार है। कोरोना महामारी भी चीन की ही देन है, जिसकी वजह से दुनिया के हर कोने में लाशों के ढेर लग गए थे। लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी गलती मानने को राजी नहीं है। ऐसी ही एक और गलती चीन 64 साल पहले भी कर चुका है, जिसका हर्जाना 2.5 करोड़ लोगों को भुगतना पड़ा। आखिर चीन ने अतीत में ऐसा कौन सा गलत फैसला लिया था जिसकी कीमत करोड़ों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी? चलिए जानते हैं। बात 1958 की है, जब चीन में माओ जेडोंग नाम का शासन हुआ करता था। माओ जेडोंग माओ सेतुंग नाम से भी जाना जाता था। उस वक्त माओ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेता थे और 1950 से देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसलिए माओ चीन के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तरीके तलाश रहे थे। माओ जेडोंग को किसी ने सलाह दी कि फसलों के नुकसान की वजह से खदान में भारी कमी आ रही है, साथ ही अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है। तब उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम था 4 पेस्ट कैंपेन। इसके तहत फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले 4 जीव यानी चूहे, मच्छर, मक्खियां और गौरैया को खत्म करने का आदेश दिया गया। दरअसल माओ का मानना था कि चूहे प्लेग की अहम वजह होते हैं, वहीं मच्छरों से मलेरिया फैलता है और मक्खियां हैजा फैलाने में सबसे आगे होती हैं। गौरैया की बात करें तो जेडोंग का ऐसा मानना था कि ये चिड़िया फसल के काफ़ी दाने हजम कर जाती है, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है। माओ जेडोंग के अनुसार ये एक तरह का हाइजीन कैंपेन था, जिससे लोगों की जान और अनाज दोनों को बचाना था। दोस्तों, इन चारों जीवों में चूहे, मच्छर और मक्खियों को ढूंढकर मारना काफ़ी टेढ़ी खीर थी, लेकिन गौरैया सबसे इजी टारगेट थी। गौरैया के लिए चीन की आंखों से ओझल होना मुश्किल था और ज़्यादा उड़ान भरने के बाद वो काफ़ी थक भी जाती थी, इसलिए उन्हें पकड़ना दूसरे जीवों के मुकाबले ज़्यादा आसान था। गौरैया को मारने के लिए द ग्रेट स्पैरो कैंपेन की मुहिम को बड़े स्तर पर चलाया गया। माओ के इस गलत फैसले में उनकी जनता ने भी पूरा साथ दिया। दरअसल ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि जेडोंग ने गौरैया मारने पर इनाम रखा था। उन्होंने देश भर में घोषणा करवा दी थी कि जितनी ज़्यादा गौरैया जो कोई मारेगा उसे उसी हिसाब से इनाम दिया जाएगा। बस फिर क्या, जनता जेडोंग के इस लालच में आ गई और वो ये भूल गए कि बाद में इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। चीन में गौरैया को देखते ही मारने का आदेश देने के बाद लोग इस नन्ही सी चिड़िया के जान के पीछे हाथ धोकर लग गए थे। गौरैया की अपनी एक सीमा थी। बताते हैं कि इस चिड़िया को बड़ी शिद्दत के साथ ढूंढा जाने लगा और जहां कहीं भी गौरैया बैठी दिखती थी तो चीनी लोग ड्रम, टीन और थालियां बजाते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे। बर्तनों का शोर करते हुए ये लोग चिड़िया का लगातार पीछा करते थे और जब तक चिड़िया थक कर गिरती नहीं थी वो भी लगातार भागते रहते थे। कई बार तो चिड़िया अपने आप मर जाती थी। गौरैया को खत्म करने की ये मुहिम लोगों के इतनी सर चढ़ गई कि उन्होंने चिड़िया के घोंसले तक नहीं छोड़े। चिड़िया के घोंसले मिलते ही उसमें रखे अंडों को तुरंत फोड़ दिया जाता था। यहाँ तक कि चिड़िया के नवजात बच्चों को जमीन पर पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस कैंपेन ने इतना विकराल रूप ले लिया कि बड़ों के साथ बच्चे भी खुशी खुशी गौरैया के सामूहिक कत्ल का हिस्सा बनने लगे। बताते हैं कि माओ जेडोंग की नजरों में आने के लिए हर उम्र और पेशे के लोग गौरैया मारने के अभियान में आगे आने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि गौरैया की हत्या करने वालों को सार्वजनिक सभा में सम्मान दिया जाता था। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि स्कूल, कॉलेजेस और कई संस्थाओं में कंपटीशन आयोजित किए जाने लगे और तो और उन्हें मेडल से सम्मानित किया जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक गौरैया मारने के इस देशव्यापी युद्ध में चीन के लगभग 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। पहले ही दिन करीब 2 लाख से अधिक मासूम गौरैया चिड़िया को मार दिया गया था। इंसानियत की सारे हदें पार कर चीनी लोग मरी हुई गौरैया की माला बनाते थे। लोगों के सिर पर गौरैया को मारने का इतना भूत सवार था कि वो इसका अस्तित्व ही खत्म करना चाहते थे। नतीजतन 2 साल के भीतर ही चीन में इस चिड़िया की आबादी लगभग विलुप्त हो चुकी थी। इस दौरान चीन की जनता ने गौरैया को मारने के अलावा दूसरे कई पक्षियों को भी बड़ी संख्या में मार गिराया था। चीनी जनता अब इन बेजुबान पक्षियों को मारना अपनी शान समझने लगी थी।
गौरैया को मारना और चीन को चमकाना वहां का सबसे प्रसिद्ध नारा भी बन गया था। दरअसल माओ जेडोंग चीन को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे। उस समय अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन और अमेरिका सबसे आगे चल रहे थे। जेडोंग ने अपनी टीम के लोगों के साथ मिलकर तय किया कि आने वाले 15 सालों में वो देश को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कर अमेरिका को पछाड़ देंगे और ब्रिटेन के कंपटीटर बन जाएंगे। अगर सब कुछ मन मुताबिक रहा तो चीन यूके को भी पीछे कर नंबर 1 आ जाएगा। माओ जेडोंग ने इसके लिए द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान को शुरू किया था। 4 पेस्ट कैंपेन और द ग्रेट स्पैरो कैंपेन इसी का हिस्सा थे। चीनी वैज्ञानिकों का अनुमान था कि एक गौरैया प्रत्येक वर्ष 4.5 किलो अनाज या बीज खा जाती है। इसके अलावा ये फलों को भी नुकसान पहुंचाने का काम करती है। अगर गौरैया की आबादी को खत्म कर दिया जाए तो जनता के लिए अनाज की उपलब्धता बढ़ जाएगी और अनाज की बड़ी पैदावार को निर्यात कर आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है और चीन के शासक का ये गलत फैसला वहीं के इतिहास के काले पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। गौरैया को इतनी बड़ी तादाद में मारना चीन की जनता के लिए अभिशाप साबित हुआ। साल 1960 तक ग्रेट स्पैरो मिशन सफल हो चुका था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीन में अकाल ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। दरअसल माओ जेडोंग ने देश के विकास के दौरान पर्यावरण संतुलन यानी कि फूड चेन से इतनी बड़ी छेड़खानी कर दी थी जिसका उन्हें अंदाजा भी ना था। आपको बता दें कि गौरैया या कोई दूसरी चिड़िया खेतों में केवल अनाज या बीज ही नहीं खाती है, बल्कि वो फसलों पर मौजूद कीड़े मकोड़ों का भी सफाया करती है। ऐसा करने से कीड़े मकोड़ों की संख्या कंट्रोल में रहती है। असल में गौरैया टिड्डों को खाकर फसलों की रक्षा भी करती थी, मगर उन्हें तो चीनियों ने मारकर खत्म कर दिया था। 1960 में फसलों की पैदावार पर काफी बुरा असर पड़ा। सारी फसल खराब हो चुकी थी और जो बची थी वो काफी कम थी क्योंकि सारी फसल पर टिड्डियां लग चुकी थी। गौरैया के मरने से टिड्डियों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि टिड्डियों के एक साथ कई झुंड आते थे और चंद समय में कई एकड़ में फैली फसल को तबाह कर जाते थे। हालांकि इन टिड्डी दलों को मारने के लिए कई उपाय किए गए, लेकिन एक भी कारगर साबित नहीं हुआ। कीटनाशक दवाएं भी टिड्डियों का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इसके उलट अधिक मात्रा में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से फसलों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। जब माओ जेडोंग को इस मामले का पता चला तो उन्होंने गौरैया को मारने के अभियान को लिस्ट से हटा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दौरान फसलों की पैदावार इतनी घट गई कि देश में अकाल के हालात पैदा हो गए। इतना भीषण अकाल पड़ा कि लोगों को एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हुआ। लाखों की संख्या में लोग भूखमरी से मारे जाने लगे। चीन के सरकारी आंकड़ों में भूखमरी से मरने वालों के आंकड़ों को काफी कम करके दर्शाया गया था। उन्होंने मौत के आंकड़े 1.5 करोड़ बताए थे, लेकिन इस दौरान 2.5 करोड़ से भी ज्यादा चीनी नागरिक मारे गए थे। इसे ग्रेट चाइनीज फेमिन के नाम से भी जाना जाता है। एक रिपोर्ट की माने तो यांग जिशेंग नामक चीनी पत्रकार ने इस दिल दहला देने वाली घटना पर एक किताब टॉम स्टोन लिखी थी, लेकिन बदनामी के चलते चीन की सरकार ने इसे बैन कर दिया। इस किताब में यांग ने बताया कि भूख से तड़पते लोग कैसे अपने ही जानने वाले लोगों की लाशों को खाने के लिए मजबूर थे। दोस्तों, हर साल 20 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड स्पैरो डे यानी कि विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में इस चिड़िया की आबादी तेजी से घट रही है, या फिर यूं कहें कि अब ये चिड़िया विलुप्त होती जा रही है। साल 2010 से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य विलुप्त हो रही गौरैया को बचाना है। इस मौके पर गौरैया चिड़िया के महत्व को समझाने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि पर्यावरण को बैलेंस और साफ सुथरा रखें, ताकि गौरैया जैसे और भी पक्षी आराम से रह सकें। लेकिन चीन के नेता माओ जेडोंग की एक मानवीय गलती कितनी बड़ी आपदा बनकर सामने आई, उसे भी नकारा नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप अपने घरों में पक्षियों के पीने के लिए पानी रखते हैं? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।